प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग बसंत भाग 1 कक्षा 6 के लिए हिंदी की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत पाठ 16 वन के मार्ग में का प्रथम सवैया का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस सवैया के लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रसंग आप देख लें कि भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी घर से वन के लिए निकले हुए हैं। 14 वर्ष का वनवास बिताने के लिए रास्ते में निकले हैं कि थोड़ी ही दूर पर पहुंचने पर सीता जी भगवान राम से पूछती हैं कि अभी हम लोगों को कितनी दूर चलना है, कहाँ हम लोग जंगल में पत्ते की कुटिया बनाकर रहेंगे। तो इसी बात को सवैया के रूप में तुलसीदास जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से लिखा है। आइए सवैया देखते हैं। पुरते निकफी रघुवीर बधू, धरि धीर दये मग में डगदोय, झलकी भरी भाल कनी जलकी, पुट सूखी गए मधुरा धरवे। फिर बूझती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी हों कित होय, तिय की लखिया तुरता पिय की, अखियां अति चारु चली ज्वल च्वय। तो बच्चों, इस सवैया में आप कुछ कठिन शब्द हैं, उनके सरल अर्थ देखें। पुर माने होता है नगर। पुरते निकफी, नगर से निकली, नगर ते माने से। पुरते निकफी, नगर से निकली। किस नगर से? भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और अयोध्या से ही माता कैकेयी के द्वारा उनको वनवास मिला था। तो बच्चों, पुर माने यहां होगा अयोध्यापुरी से, ते माने से, निकफी माने निकली। रघुवीर भगवान राम, बधू पत्नी, भगवान राम की पत्नी। धरि धीर, धीर माने धैर्य। दये मग में डगदोय, मग में माने रास्ते में, डग माने कदम। मग माने मार्ग में, डग माने कदम, द्वय माने दो। झलकी भरी भाल कनी जलकी, भरी माने पूरे, भाल माने मस्तक पर, मत्थे पर। झलकी माने झलकने लगी, दिखाई देने लगी। कनी जलकी माने पसीने की बूंद, कनी माने बूंद, जल की। पुट सूख गए मधुरा धरवे, पुट माने दोनों, मधुर अधर, सुंदर होंठ और अधर क्या हुए? सूख गए। दोनों होठों के, बच्चों यहां अधर लिखा गया है, होंठ नहीं लिखा गया है। मधुराधर, मधुर धर अधर, तो हो जाएगा सुंदर अधर, जो कि नीचे अधर होता है और ऊपर का भाग ओष्ठ होता है। तो पुट माने जोड़ा, अधर का जोड़ा माने अधरोष्ठ क्या हुए? सूख गए। फिर बूझती है, बूझती है माने पूछती हैं, चलनो अब केतिक, केतिक माने कितनी दूर या कितना, चलनो माने चलना है। पर्ण कुटी माने पत्ते की कुटिया, करी हो माने बनाई हो, करी हो माने बनाएंगे, पत्ते की कुटिया बनाएंगे। कित माने कहां। चौथी लाइन पर आप आ जाए। तिय की लखी आतुरता, तिय
माने पत्नी की, आतुरता माने व्याकुलता को, लख माने देखकर, प्रिय माने पति राम की, आँखियाँ माने आँखें, अति चारु जो अत्यधिक सुंदर हैं, चली जल चोय उससे जल चूने लगा, अफ्रुपात होने लगा। तो इस प्रकार से बच्चों इसके कठिन शब्दों के अर्थ को आपने देखा। अब चलिए हम इसके व्याख्या की चर्चा करते हैं। पुरते निकफी रघुवीर बधु, धरि धीर दये मग में डगदोय। पुरते अयोध्यापुरी से, निकफी निकली, रघुवीर बधु रघुवीर और उनकी पत्नी, रघुवीर की पत्नी सीता जी वनवास के लिए अयोध्या से सीता जी निकली। धरि धीर दये मग में डगदोय। धीर दये माने धैर्य के साथ, धैर्य को धारण करते हुए रास्ते में 2 कदम चली थी, माने थोड़ी ही दूर चली थी। धर धीर दये मग में डगदोय, मग माने मार्ग में थोड़ी ही दूर चली थी, माने अयोध्यापुरी से निकल करके सीता जी रास्ते में 2 ही कदम रखी थी कि झलकी भरी भाल कनी जल की, उनके भरी भाल माने पूरे मस्तक पर, कनी जल की माने जल की बूंदें, झलकी माने झलकने लगी, दिखाई देने लगी। पुट सूख गए मधुराधर वे, उनके दोनों अधर अर्थात अधर और ओष्ठ का जो पुट है, जोड़ा है, वो सूख गया। फिर बूझती हैं सीता जी, फिर पूछती हैं चलनो अब केतिक, अभी कितना दूर चलना है। पर्णकुटी करी हूं कि तो है, पर्णकुटी माने पत्ते की कुटिया कहां पर किया जाएगा, कहां पर बनाया जाएगा। तीय की लखिया तोड़ता, भगवान राम पत्नी की, ती माने पत्नी की, आतुरता माने व्याकुलता को देख करके, प्रिय की माने राम की, जो अति चारु अत्याधिक सुंदर, आँखियाँ माने आँखें थीं, जो राम की अत्याधिक सुंदर आँखें थीं, उससे चली जलजोय, आँखों से, अत्याधिक सुंदर आँखों से आंसू निकलने लगे। एक बार फिर से अर्थ देखें आप। पुरते निकफी रघुवीर बधु, धर धीर दये मग में डगदोय। अयोध्यापुरी से वनवास के लिए सीता जी निकली और जैसे ही मार्ग में धैर्य के साथ 2 कदम चली, अर्थात थोड़ी ही दूर चली कि क्या हुआ, उनकी स्थिति क्या बन गई। झलकी भरी भाल कनी जल की, उनके पूरे मस्तक पर पसीने की बूंद निकल आई। पुट सूख गए मधुराधर वे, उनके अधर और ओंठ के जो पुट हैं वो सूख गए। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, फिर सीता जी पूछती हैं कि अभी कितना दूर चलना है। और क्या पूछती हैं, पर्ण कुटी करी हो कि तो है, और पत्ते की कुटिया कहाँ बनाकर रहा जाएगा या कहाँ बनाया जाएगा। ती की लखिया तोड़ता, पत्नी की ऐसी व्याकुलता को देख करके, प्रिय की, ती माने यहाँ सीता से है, पत्नी सीता की व्याकुलता को देख करके, प्रिय की माने राम की, प्रियतम राम की जो सुंदर आंखें थीं उनसे आंसू निकलने लगे, अर्थात अत्यधिक विह्वल हो गए भगवान राम। तो इस प्रकार से बच्चों तुलसीदास जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से कि जो सीता सुकुमारी हैं वो कभी एक राजा की पुत्री थी,
आज एक राजा की पुत्र वधू हैं और भावी माने बाद में होने वाले राजा की पत्नी हैं, जिन्हें जंगल के मार्ग में जाना पड़ रहा है। तो इस बात को जो राजमहलों में रहा है, जो राजमहलों में रह रहा है, सुख सुविधाओं का उपभोग कर रहा है, अगर उसको कठोर कार्य करना पड़े, जंगल के रास्ते में चलना पड़े, तो उसके लिए बड़ा ही दुष्कर कार्य होगा, बड़ा ही कठिन कार्य होगा। तो इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने फवैया में बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और दूसरे फवैया का अर्थ हम दूसरी वीडियो में देंगे। वन के मार्ग में फवैया 1 में आप इसकी व्याख्या देख चुके हैं, और वन के मार्ग में फवैया 2 की व्याख्या आप अगले वीडियो में देखेंगे। तो ठीक बच्चों, इसको आप काठिन्य निवारण माने इसका मीनिंग लिख लीजिएगा कॉपी में, और इसकी व्याख्या आप 2-3 बार देखिएगा, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।